हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं 12th साइंस चैप्टर नंबर 3 के बारे में। आज के दिन हम जो न्यूमेरिकल्स पढ़ाने वाले हैं वो सारे न्यूमेरिकल्स किरचॉफ रूल्स बेस है। किरचॉफ रूल्स वाले जो बेस न्यूमेरिकल्स है वो सारे न्यूमेरिकल्स 4 मार्कर न्यूमेरिकल्स है। तो ऐसे 2 4 मार्कर न्यूमेरिकल्स इलस्ट्रेशन नंबर 6 और इलस्ट्रेशन नंबर 7 के बारे में आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 6। A battery of 10 volt and negligible internal resistance is connected across the diagonally opposite corner of a cubic network consisting of 12 resistors, each of resistance 1 ohm. That means आपको क्वेश्चन में 1 क्यूबिक गिवन है। इस क्यूबिक का कोई भी 2 पॉइंट्स हम निकाल देते हैं। ये 2 पॉइंट्स यहाँ पे बैटरी कनेक्टेड और बैटरी वोल्टेज इज गिवन 10 वोल्ट। देन फाइंड क्या करना है, ईच ऑफ रेजिस्टेंस। ये सारे 12 रेजिस्टेंस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 रेजिस्टेंस है। डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क एंड करंट अलोंग ऑफ ईच क्यूबिक। नाउ सबसे पहले बात करते हैं करंट की। करंट का रूल्स है हम कितना भी करंट पास कर सकते हैं, लेकिन जितना एंटर होगा उतना ही एग्जिट होना चाहिए। नाउ करंट इज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। सपोज पॉजिटिव साइड से 3I करंट पास कर रहे हैं, कोई भी पास कर सकते हैं। इजीली के लिए 3I पास कर रहे हैं। यहां में 3 पार्ट्स, ईच ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल। रेजिस्टेंस इक्वल है, डेट मीन्स करंट भी इक्वल ही मिलेगा। तो 3I का 3 इक्वल पार्ट्स आपको क्या मिलेगा, I। हर जगह पे इक्वल रेजिस्टेंस होता है तो आपको करंट इक्वल ही डिवाइड मिलेगा। नाउ यहाँ से I करंट मिलता है, 2 पार्ट्स हो गया। देन वी कैन राइट हाफ I/2 मिलेगा। एज वेल एज यहाँ पे I सेम 2 पार्ट्स I/2 मिलेगा। यहाँ से I 2 पार्ट्स I/2 मिलेगा करंट। नाउ यहाँ से I/2, यहाँ से I/2, दोनों को मर्ज होके टोटल करंट I हो गया। I/2 टोटल करंट मर्ज होके I/2 मर्ज होके I। देन आंसर इज 3I। जितना करंट एंटर हुआ उतना ही करंट एग्जिट हो गया। लूप रूल्स हो गया। नाउ अब रूल्स नेम दे गिवन ABCDEFGH। आई नहीं लेते करंट के लिए के। आप कोई भी लूप यूज कर सकते हैं, लेकिन सबसे इजी होगी आउटसाइड वाली लूप। आउटसाइड वाली कौन सी, ABCH। आंसर सेम ही मिलेगा, आप कोई भी लूप लेंगे, लेकिन सबसे इजी आउटसाइड ये भी आ सकती है और ये भी आ सकती है। H के बाद J, K और A। देन लूप रूल्स, रूल इन लूप कौन सी वाली, ABCHJKA। देन स्टार्ट करते हैं। A से B सेम डायरेक्शन नेगेटिव IR। सेम डायरेक्शन में नेगेटिव क्या लिख सकते हैं, IR। ईच ऑफ रेजिस्टेंस इज R1 ओम। तो यहां पे लिख सकते हैं ईच ऑफ रेजिस्टेंस, जो R होता है वो 1 ओम है। देन माइनस IR। B2C सेम डायरेक्शन -I/2R। C2D सेम डायरेक्शन -IR। H2J कुछ नहीं, रेजिस्टेंस नहीं है, ओनली करंट। देन नो आंसर। J2K बैटरी लास्ट है पॉजिटिव 10। K2A कुछ नहीं, जहां से स्टार्ट किया वहां फिनिश हो गया, इक्वल टू 0।
माइनस आई आर माइनस 2IR माइनस IR/2 प्लस 10 इक्वल टू 0. 2 LCM 2 प्लस 2 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5IR. तो 10 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 5IR/2 इक्वेशन नंबर 1. अब जो 2 पॉइंट्स पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है उसको हम एज्यूम लेते हैं R डैश. दैट मीन्स ये वाला जो A और H के बीच में जो रेजिस्टेंस है उसको हम एज्यूमिंग क्या ले लिया R डैश. R डैश में करंट पास हो रहा है 3I, एग्जिट भी हो रहा है 3I और इनका वोल्टेज इज गिवन 10 वोल्ट. देन ओम्स लॉ आपको क्या मिलेगा ओम्स लॉ V इक्वल टू IR, वोल्टेज इज 10I 3I R is given R dash. Equation number 2, both 10 are equal. Equation 1 and 2. Then क्या आपको आंसर मिलेगा 3I R dash equal to 5IR/2. I is cancel. Then R dash equal to we can write 3 divide में 5/6 R. But each of resistance is 1 ohm. Then 5/6 ohm आंसर मिल जाएगा. ये आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल गया. नाउ अब करंट चाहिए तो करंट कहाँ से मिलेगा. आर डैश की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में रखते हैं. इक्वेशन नंबर 2 10 इक्वल टू 3I R डैश 10 3I R डैश इक्वल टू 5/6. I को सब्जेक्ट बना देते हैं 10 इंटू 6 5 इंटू 3 5 2 10 3 2 6 2 इंटू 2 देन I इक्वल टू 4 एम्पियर. तो यहाँ से आपको आंसर क्या मिलेगा. जिस रो में I करंट फ्लो हो रहा है लूप में उसमें 4 एम्पियर आ जाएगा और जिस लूप में I/2 एम्पियर होगा उसमें 4/2 दैट मीन्स 2 एम्पियर करंट फ्लो हो सकता है. इलस्ट्रेशन नंबर 6 वाला कंप्लीट. नाउ अब सबसे अच्छा वाला 4 मार्कर इंपॉर्टेंट वाला कह सकते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 7. डिटरमाइन द करंट ऑफ ईच ब्रांच ऑफ नेटवर्क शोन इन फिगर. ये नेटवर्क है, इस नेटवर्क में आपको करंट फ्लो करना है. तो हम कोई भी पहले लूप ले लेते हैं A B C D और E. हमने आपको बोल दिया करंट इज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. तो ये वाली बैटरी है तो यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है पॉजिटिव I. करंट का रूल्स हमने बोला जितना एंटर उतना ही एग्जिट होना चाहिए. दैट मीन्स I वापस आ जाना चाहिए. नाउ यहाँ से 2 पार्ट्स हो जाता है. अब ये न्यूमेरिकल्स एक साथ पढ़ाने का फायदा क्या है. यहाँ पे 2 इक्वल रेजिस्टेंस है लेकिन आगे इक्वल नहीं है. सब जगह पे 4 रेजिस्टेंस होता तो हम कहते करंट इज इक्वल पार्ट्स, लेकिन सेम नहीं है. तो सपोज इस साइड चला गया I1 करंट, देन इस साइड आपको मिलेगा I माइनस I1. I आया I1 इस साइड चला गया तो इस साइड क्या लिख सकते हैं I माइनस I1. एज वेल एज सेकंड वाली बैटरी है उसमें से करंट अगर हम I2 निकालेंगे तो एंटर भी I2 ही होने वाला है. नाउ यहाँ से I1 आया यहाँ से I2 आया, दोनों को मर्ज किया देन आंसर क्या मिलेगा I1 प्लस I2. लेकिन यहाँ चला गया I देन आपको यहाँ पे मिलेगा I1 प्लस I2 माइनस I आंसर मिल सकता है. नाउ ऐसी फिगर में करंट फ्लो करने के बाद 3 लूप यूज करना है. A B C A अपर साइड, A C D A लोअर साइड और ये वाले लूप B C D E B. तीनों लूप में लूप रूल्स यूज करेंगे. देन लूप रूल्स ऑफ लूप कौन से A B C A.
A, B, C, A. Now A to B, same direction, negative 4I1. B to C, same direction, minus 2I1 plus I2. C to A, same direction, minus I, resistance is 1. Battery plus 10 equal to 0. Now then multiply. Minus 4I1 minus 2I1 minus 2I2 minus I plus 10 equal to 0. Now 4I1, 2I1, 6I1, then minus 6I1 minus 2I2 minus I plus 10 equal to 0. ये तीनों प्रॉपर्टी ऑन दिस साइड चला गई, प्लस I plus 6I1 plus 2I2 equal to 10. इक्वेशन नंबर 1 फर्स्ट वाली लूप कंप्लीट. नाउ डाउनवर्ड्स कौन सी? ए सी डी ए. लूप रूल्स ऑफ कौन सी? ए सी डी ए. ए सी डी ए. नाउ ए टू सी, सबसे पहले बैटरी, लास्ट है नेगेटिव, ऑपोजिट डायरेक्शन प्लस आई. सी टू डी, सेम डायरेक्शन, माइनस 2I1 प्लस I2 माइनस I. डी टू ए, ऑपोजिट डायरेक्शन प्लस 4I माइनस I1. जहां से स्टार्ट किया वहां कंप्लीट हो गया, इक्वल टू 0 मिलेगा. देन minus 10 plus I minus 2I1 minus 2I2 plus 2I plus 4I minus 4I1 equal to 0. Now minus 10 on this side plus 10. I, 2I, 4I. 4, 2, 6, 1. Then answer is 7I. 2I1, 4I1, 4, 2 minus 6I1 minus 2I2 equal to 10. इक्वेशन नंबर सेकंड. हमको इस फिगर में से I1 और I2 फाइंड करना है. थर्ड वाली लूप यूज करने से पहले इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो आपको बहुत ही इजी आंसर मिल जाएगा. I1 I2 कट हो जाएगा. देन I plus 6I1 plus 2I2 equal to 10. 7I minus 6I1 minus 2I2 equal to 10. Then directly cut हो गया क्या? 6I1 2I2 कट. Then आपको क्या आंसर मिलेगा? 7I plus I 8I, 10 plus 10 20. Then I equal to 20 by 8, 10 by 4, 10 by 4 એટલે 5 by 2, 2.5 एम्पियर करंट आपको मिलेगा. फर्स्ट वाला करंट मिल गया. अब थर्ड वाली लूप ले लेते हैं. कौन से? बी सी डी ई बी. देन लूप रूल्स ऑफ बी सी डी ई बी. B, C, D, E, B. Now B to C, same direction, minus 2 I1 plus I2. C to D, same direction, minus 2 I1 plus I2 minus I. D to E कुछ नहीं, बैटरी है, लास्ट पे पॉजिटिव प्लस 5. जहां से स्टार्ट किया वहां कंप्लीट हो गया, इज इक्वल टू 0. नाउ मल्टीप्लाई. माइनस 2I1 माइनस 2I2 माइनस 2I1 माइनस 2I2 प्लस 2I प्लस 5 इक्वल टू 0. नाउ 2I1 2I1 4I1, then minus 4I1 2I2 2I2 minus 4I2
plus 2i plus 5 equal to 0. Now on this side, minus on this side, minus 2i plus 4i1 plus 4i2 equal to 5. Equation number 3. Now 3 equation 2 अननोन प्रॉपर्टी एलिमिनेशन कर सकते हैं. तो जो क्वेश्चन नंबर 1 और 3 देखिए, 1 में i है, यहाँ पे 2i है. अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे i कट हो जाएगा. i तो अपने पास है, i2 कट करना है तो उसमें भी जो 2i2 4i2, दैट मीन्स 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. देन इक्वेशन नंबर 1 एंड 3, 1 को मल्टीप्लाई बाई 2, 2 से मल्टीप्लाई 2i प्लस 6 टू जा 12i1 प्लस 4i2 इक्वल टू 10 टू जा 20 माइनस 2i प्लस 4i1. सेकंड थर्ड वाला इक्वेशन ऐसे ही लिख दिया. अगर हम डायरेक्टली करेंगे तो ये कट हो जाएगा, लेकिन अपने को i2 कट करना है, डेट मीन्स माइनस माइनस प्लस माइनस एलिमिनेशन करना पड़ेगा. 2i1 प्लस 2i1 4i, 12 माइनस 4 माइनस 8i1, ये वाला कट. 20 माइनस 5 आपको क्या मिलेगा 15. अब i1 चाहिए, ये प्लस i1 चाहिए, देन 4i on this side, 8i1 equal to 15 minus 4i. 15 minus 4 i की वैल्यू है 2.5. 2.5 4 जा 10, 10 15 5. 8i1 equal to 5. Then i1 equal to, we can write 5 by 8 एम्पियर. नाउ i1 मिल गया तो आप डायरेक्टली i2 भी फाइंड कर सकते हैं. सबसे इजी वाला इक्वेशन नंबर 1, i प्लस 6i1 प्लस 2i2 इक्वल टू 10. i की वैल्यू है 2.5 प्लस 6, 5i1 की वैल्यू है 5 बाई 8 प्लस 2i2 इक्वल टू 10. देन 2i2 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, प्लस 2.5 ऑन दिस साइड माइनस 2.5. 6 5 जा 30, 30 by 8, 15 by 4, 15 by 4, that means 7.5 by 2, 3.125, 3.525, 3.25 आपको मिलेगा. देन 2i2 इक्वल टू 10 में से 2 चला गया 8, 8 में से 3 गया 5, 5 में से 75 कट हो गया 4.25. then i2 equal to 4.25 divide by 2, 2.125 एम्पियर करंट मिलेगा. यहाँ पे आपको i1 और i2 मिल गया, लेकिन क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं. डिटरमाइन करंट ऑफ ईच ब्रांच. यहाँ पे जितनी ब्रांच है उसमें करंट चाहिए. तो हाउ मेनी ब्रांच, ए बी, ए सी, ए डी, बी सी, सी डी, बी ई और डी ई. इतनी ब्रांच पे अपने को करंट चाहिए. नाउ देन फर्स्ट वाला आंसर, करंट ऑफ ए बी ब्रांच. नाउ ए और बी ब्रांच में कितना करंट फ्लो हो रहा है, I1, और I1 आपको आंसर है 5 by 8 एम्पियर. एज वेल एज AC ब्रांच में I करंट है, तो करंट ऑफ AC ब्रांच I और I है 2.5 एम्पियर. एज वेल एज BE और DE में I2 करंट फ्लो हो रहा है. देन करंट ऑफ BE एंड DE ब्रांच, और वो है I2 और I2 है 2.125 एम्पियर. अब सबसे अच्छा वाला AD ब्रांच, करंट ऑफ AD ब्रांच. तो AD ब्रांच में करंट फ्लो हो रहा है I माइनस I1, I माइनस I1, 2.5 माइनस 2. I माइनस I1, I1 is 5 by 8
2.5 that means 5/2 है minus 5/8 8 LCM यहाँ पे 4 multiply 5 20 minus 5 15 then 15/8 एम्पियर मिलेगा। नाउ ऐसे ही BC ब्रांच करंट ऑफ BC ब्रांच उसमें करंट हो रहा है I1 plus I2 I1 will be 5/8 I2 will be 2.125 now 8 LCM तो 8 LCM 8 मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पे तो 2.215 का मल्टीप्लाई 4.25 उसका मल्टीप्लाई 8.5 उसका मल्टीप्लाई 17 मिलेगा देन 5 plus 17/8 22/8 एम्पियर। और लास्ट वाला CD ब्रांच करंट ऑफ CD ब्रांच में क्या करंट है I1 plus I2 minus I now I1 will be 5/8 I2 will be 2.125 और I will be 2.5 और यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए तो जो ये फर्स्ट वाला जो है फर्स्ट सेकंड उसका आंसर 22/8 है तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 22/8 माइनस 5/2 है LCM 8 तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 20 दैट मीन्स 2/8 1/4 एम्पियर करंट आपको मिलने वाला है। तो ईच ऑफ ब्रांच सेम करंट आंसर नहीं मिल रहा है और ये है 4 मार्कर मोस्ट IMP न्यूमेरिकल्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम यहाँ तक रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम ऐसे और न्यूमेरिकल्स के साथ आएंगे। थैंक यू वेरी मच।